अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सैयद हसीम अब्बास काज़मी और आज हम लेक्चर नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की तरफ बात करेंगे वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में या कहीं पे मैट्रिक में, इसको आपने पढ़ा होगा। इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए मैंने ब्रैकेट में एस लिखा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्रॉम अ गैशियस आइसोलेटेड एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एटम एक तो गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, एटम मतलब आइसोलेटेड होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज फॉर एग्जांपल 496 किलो जूल्स पर मोल। जैसे देखें कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए तो कितनी आपको एनर्जी चाहिए, 496 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, इसके साथ ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको आई से लिखा हुआ है। इसके साथ पॉजिटिव का साइन तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि इसमें नेगेटिव का साइन जब नहीं है तो इट्स पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जीज आपको जैसे मालूम है कि ये एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक वो एनर्जीज हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू दैट आर गिवन टू द सिस्टम। एक्चुअली जो सिस्टम इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो उनको हम एंडोथर्मिक एनर्जीज कहते हैं। एंडोथर्मिक सिस्टम्स भी यही होते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन्स जिनमें एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनमें आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा होते हैं वैलेंस शेल में, विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, उनकी एक से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 738 किलो जूल्स पर मोल और जो मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 1451 किलो जूल्स पर मोल। सो वो एलिमेंट जिनके एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनके लिए 1 या 2 या 3 आयनाइजेशन एनर्जी भी समटाइम्स लिखी जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है कि इनके ट्रेंड्स क्या हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। आयनाइजेशन एनर्जीज के ट्रेंड्स जो हैं वो एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस के जो ट्रेंड्स हैं उनसे इसके ट्रेंड्स टोटली ऑपोजिट होते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखिए, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके आपस में ट्रेंड्स सेम हैं लेकिन एटॉमिक रेडियस से इनके ट्रेंड्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जैसे आप देखें वेरिएशन विद इन अ ग्रुप में, जैसे आप बच्चों को मालूम है कि जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो जाहिर है अगर वो बढ़ेगा तो ये फिर क्या हो जाएंगी, ये कम होंगी, इनमें डिक्रीज आता है। ये आपको आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू नज़र आ रही होंगी जो आपको नज़र आ रही है कम होती हैं। और ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इरिडियम, सीजियम। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19, 37, 55। ठीक, रीज़न क्या है? रीज़न इसके ये हैं, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ द एटम, शील्डिंग इफेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़े तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ज़ाहिर है न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। देन साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम अगर हम बढ़ा दें तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ा दें तो फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चूंकि इंक्रीज होता है लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें भी इंक्रीज होती हैं, साइज ऑफ द एटम भी इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इट्स अ रिडक्शन इन द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। अब जब डाउन द ग्रुप आप आते हैं, किसी भी ग्रुप में जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटाशियम का 19 है। लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो अब देखा जाए तो सारे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके आउटरमोस्ट शेल और इस न्यूक्लियस के दरमियान, न्यूक्लियस को मैं N से लिख देता हूँ, इसके दरमियान आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ शेल जो है, वो सबसे ज़्यादा किस में है? पोटाशियम में। तो पोटाशियम में चूँकि न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल से रब्ता बहुत ज़्यादा दूर तक ख़त्म होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बीच में आ गया है, इसलिए न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जीज कम हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं पीरियड में। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो बढ़ती हैं व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब जैसे इन्होंने कुछ पीरियड्स के यहाँ पे जिक्र किया है, ये पीरियड नंबर 1 है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है, तो ये इनमें बढ़ रही है। ये पीरियड नंबर 2 है जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है। आप देखें तो नियॉन, हीलियम और आर्गॉन चूँकि नोबल गैसेज हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट हैं? चूँकि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हैं, आउटर शेल्स इनके कंप्लीट हैं। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फिर वही फैक्टर्स हैं भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अलॉन्ग द पीरियड, फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। क्या फैक्टर्स हैं? एक तो शील्डिंग इफेक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज चूँकि लेफ्ट राइट इंक्रीज होता है, तो जाहिर बात है आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज भी नहीं होता, इट रिमेन्स द सेम। चूँकि जब आप लेफ्ट राइट मूव करते हो तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, so that's why shielding factor remains the same. So ionization energy जो है it would also not be affected by the shielding factor. So एक ही factor उसको affect कर रहा है, that is magnitude of the nuclear charge. So हम when we move from left to right, nuclear charge increase होता है, that's why ionization energy increases from left to right. तो moving from left to right, magnitude of nuclear charge increases, but the shielding factor remains the same. So ionization energy increases only. हाईएस्ट एनर्जीज फॉर नोबल गैसेस। बताया आप बच्चों को क्योंकि नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसमें से उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आपके लिए मुश्किल होता है, दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जीज उनके लिए हाईएस्ट। सो दिस इज ऑल फॉर लेक्चर नंबर 7, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 सॉरी। सो इसके बाद फिर हम लेक्चर नंबर 9 की बात करेंगे। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।